हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फेंग शशान के सारे बंदों को ख़त्म कर देता है तो उनकी ब्लड पावर्स को शियांगलू ड्रैगन बीस्ट एब्जॉर्व करने लगता है। तो शाओडिंग उसे बताता है कि शियांगलू ड्रैगन बीस्ट अपने न्यू एट्रीब्यूट्स को जनरेट करने के लिए ब्लड पावर्स को एब्जॉर्व करते हैं, जिसे सुनकर फेंग उसे कहता है तो चलो अब उस सीक्रेट बुक के ज़रिए कल्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आगे हम फेंग को जंगलों में भागते हुए देखते हैं, जहाँ उसने उस सीक्रेट बुक की टेक्निक को भी लर्न कर लिया होता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है और उसकी भागने की स्पीड भी काफ़ी फास्ट हो जाती है। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो दौड़ते हुए जिस तरफ से वो आवाज़ आ रही होती है उस ओर जाता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर देखता है तो वहाँ पर एक शाओ शुआन नाम का बंदा जो कि डानिंग सिटी से होता है और यू लिंग लॉन्ग नाम की लड़की जो कि जियांग स्वॉर्ड सेक्ट से होती है, वो दोनों ही वहाँ पर मौजूद होते हैं, जहाँ यू लिंग लॉन्ग को पॉइजन देकर जाओ शुआन ने घायल कर दिया होता है और वो उसे मारना भी चाहता था। जिसे जानने के बाद यू लिंग लॉन्ग उससे कहती है, मैं तुम्हें हमेशा से ही अपना भाई मानती थी, पर 8 सालों के बाद फाइनली तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया। जिस पर शाओ शुआन उससे कहता है कि ये सब करने पर मुझे तुमने ही मजबूर किया है, क्योंकि मैं कितना ही कुछ क्यों ना कर लेता फिर भी उस ओल्ड मैन को बस तुम्हें दिखती थी, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। पहले मैं तुम्हें भी वैसे ही तड़पाऊंगा जैसे इतने सालों से मैं तड़पता आया हूँ। और ये कहकर वो उस पर अटैक करता उससे पहले ही यू लिंग लॉन्ग उस पर अपने जियांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन के जरिए अटैक कर देती है। तो दूसरी तरफ से वो भी उस पर अटैक करते हुए कहता है, उस बुढ़े ने तुम्हें जियांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन जैसी सीक्रेट टेक्निक को भी पास कर दिया। वहीं उनकी फाइट्स को देख फेंग कहता है कितने स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड टेक्निक है। तभी वो दोनों उस फाइट में घायल होकर दूर जा गिरते हैं, पर यू लिंग लॉन्ग ऑलरेडी इंजर्ड थी, इसलिए वो और ज़्यादा घायल हो जाती हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर जाओ शुआन उसे मारने वाला होता है। पर तभी फेंग उस पर अटैक करके यू लिंग लॉन्ग को बचा लेता है। ये देख जाओ शुआन उसे अपने सेक्ट के बारे में बताते हुए डराने की कोशिश करता है और कहता है, नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांग लो, वरना तुम्हारे पेरेंट्स, टीचर्स और तुम्हारी पूरी फैमिली को तुम्हारी वजह से सफ़र करना होगा। जिसे सुनकर फेंग गुस्से से उस पर अटैक करके उसी एक ही झटके में मार देता है और उससे कहता है, जो भी मेरे मास्टर की इंसल्ट करेगा उसका यही हाल होगा। और ये कहकर वो उसकी चीज़ों को लेकर यू लिंग लॉन्ग के पास जाता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो उसके पॉइजन को रिमूव कैसे करे। तो शाओडिंग उसे बताता है कि इसके पॉइजन को शियांगलू बीस्ट एब्जॉर्व कर लेगा तो ये ठीक हो जाएगी, पर उसके लिए तुम्हें इसके करीब जाना होगा। जिसे सुनकर फेंग उसे पीछे से गले लगा लेता है तो शियांगलू बीस्ट उसके पॉइजन को एब्जॉर्व कर लेता है। तो यू लिंग लॉन्ग को होश आता है तो वो उस पर अपना स्वॉर्ड तान देती है। ये देख फेंग उससे कहता है, तुम अपने सेवियर का शुक्रिया अदा ऐसे करोगी। तो यू लिंग लॉन्ग उससे कहती है, मैं बस मजाक कर रही थी, और एक एलिक्सर खाकर वो खुद को हील कर लेती है और फेंग को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है और उससे एक टोकन देते हुए कहती है कि अगर कभी भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो तो जियांग स्वॉर्ड सेक्ट आ जाना। और ये कहकर वो शाओ शुआन को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हान्यू अपने डैड को आवाज़ देते हुए अपने घर में जाती है तो उसके डैड वहाँ नहीं होते। ये देख वो कहती है, लगता है मुंबई बिल्कुल सही कह रहा था, डैड हंटिंग पर गए हैं और अब तक वापस नहीं आए हैं। तभी वहाँ पर शुगांग नाम का एक बंदा आता है और उसके हाथों में हान्यू के डैड का हेयर रिबन होता है। जिसे देख हान्यू कहती है, ये तो मेरे डैड का है। तो वो उससे कहता है, मैं सू फैमिली से आया हूँ और इस बार की हंटिंग को शू ताई शांग ने रखा है, जिसमें बहुत सारे एल्डर्स अब तक वापस नहीं आ पाए हैं। तो अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं तो मेरे साथ चलो। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है तो हान्यू भी उसके पीछे जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिडिल कोर्टयार्ड के लाइफ एंड डेथ स्टेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फाइट के दौरान एक बंदे की मौत हो जाती है तो कुछ लोग उसे उठाकर ले जाते हैं। तभी वहाँ पर हान्यू शुगांग के साथ आती है और वो ये सब देख चौंक कर कहती है, लाइफ एंड डेथ स्टेज। तो शुगांग उससे कहता है कि अगर इस लाइफ एंड डेथ स्टेज के मुकाबले में तुम जीत जाओगी तो मैं तुम्हें एल्डर हांगकांग के बारे
बारे में बता दूंगा कि वो कहाँ पर है, पर उसके बाद भी तुम उन्हें ढूंढ पाओगी या नहीं ये तो तुम पर ही डिपेंड करता है। जिसे सुनकर हान यू अपने डैड के हेयर रिबन को देख उन्हें याद करने लगती है और शुगांग की बात मानकर लाइफ एंड डेथ स्टेज के अंदर जाती है। तो शेनवू नाम का बंदा जो कि डिवाइन गेट लैम्प के हाफ स्टेप और साथ ही उसका ओपोनेंट भी होता है, अपना नाम बताकर हानियो से भी उसका नाम पूछता है। तो हानियो से कहती है ये सब तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये कहकर वो जेंगवू पर अटैक करती है जिससे उन लोगों में फाइट होने लगती है, जिसमें पहले तो जेंगवू हानियो को सीरियसली नहीं लेता तो वो उस पर भारी पड़ रही होती है और अपने हंटर से जेंगवू का पैर जकड़ लेती है, पर वो गोल गोल घूमने लगता है जिसके कारण हानियो भी गोल घूमने लगती है। जिसके बाद वो नीचे आ जाती है तो जेंगवू के पैरों से अपना हंटर खींच नहीं पा रही होती। ये देख शुगांग सोचने लगता है कि लगता है मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही वीक समझ लिया था, जिससे मुझे लगता है कि अगर जेंगवू डिवाइन गेट लैम्प के हाफ स्टेप में नहीं होता तो इसका रिजल्ट कुछ और ही होता। तभी मुबाई वहाँ दौड़ते हुए आता है। वहीं जेंगवू अपनी ट्रू एनर्जी को रिलीज करने लगता है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिसे देख मुबाई हानियो को गिव अप करने को कहता है, पर हानियो उसकी बात नहीं मानती। साथ ही वो जेंगवू के ट्रू एनर्जी के प्रेशर को भी हैंडल नहीं कर पा रही होती। ये देख मुबाई उसके पास जाने की कोशिश करता है, पर शुगांग उसे उसके पास नहीं जाने देता। तो मुबाई हानियो से कहता है आप थोड़ी देर और उसे हैंडल करो, तब तक मैं सीनियर फैंग को बुलाकर लाता हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो शुगांग उसकी बातें सुनकर कहता है फैंग मैं तुम्हारा ही तो इंतज़ार कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हानियो और जेंगवू दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, पर जेंगवू के अटैक को हानियो हैंडल नहीं कर पाती और घायल होकर दूर जा गिरती है। वहीं दूसरी तरफ मुबाई दौड़ते हुए फैंग के पास जाता है और उसे हानियो के बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर फैंग काफ़ी तेज़ी से हानियो के पास जाने के लिए निकल जाता है। ये देख मुबाई भी उसके पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जेंगवू हानियो का गला पकड़कर उसे टॉर्चर कर रहा होता है और कहता है तुम तो बस एक चारा हो फैंग को अपने जाल में फंसाकर यहाँ बुलाने के लिए। पर याद रखना फैंग ने शू फैमिली के खिलाफ जाने की कोशिश की है तो उसका मरना तो पक्का है। तभी वहाँ पर फैंग आता है, जिसे देख शुगांग उससे भी कहता है कोई भी इस लाइफ एंड डेथ स्टेज के मुकाबले में इंटरफेयर नहीं कर सकता, जिसे सुनकर फैंग गुस्से से उस पर अटैक कर देता है। जिसे रोकते हुए शुगांग कहता है इसकी बॉडी तो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। तभी फैंग के अटैक को रोकते हुए वो पीछे की ओर जाकर शेंगवू को हानियो को खत्म करने को कहता है, जिसे सुनकर फैंग उससे गुस्से से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। पर जेंगवू उसकी बात नहीं मानता और हानियो पर काफ़ी पावरफुली अटैक करके उसे मारने की कोशिश करता है, पर फैंग उस पर अटैक करके हानियो को बचा लेता है। पर जेंगवू के अटैक से हानियो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गई होती है और फैंग से कहती है मुझे माफ़ करना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ा कर देती हूँ। तो फैंग उससे कहता है ऐसा नहीं है और उसे रेस्ट करने को कहता है। तो हानियो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो फैंग उसे मुबाई को देकर हेड मास्टर के पास ले जाने को कहता है। तो मुबाई उससे कहता है सीनियर फैंग पर आप। तो फैंग उससे कहता है मैं इन्हें हैंडल करता हूँ, और शुगांग को देखते हुए कहता है जो भी हानियो को हर्ट करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो मुबाई उसे केयरफुल रहने को कहकर हानियो को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देख शुगांग जेंगवू को फैंग के साथ फाइट करके उसे खत्म करने को कहता है। तो जेंगवू डरते हुए उससे कहता है पर फैंग तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसे सुनकर शुगांग उसे गुस्से से देखने लगता है। तो जेंगवू फैंग के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी पावर्स के जरिए रेड वुल्फ बीस्ट को समन करता है, पर पलक झपकते ही फैंग उसे खत्म करके जेंगवू को एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे वो घायल होकर दूर जा गिरता है और बेहोश होते हुए शुगांग को उसकी जान बचाने को कहता है। वहीं फैंग की पावर्स को देख वहाँ के सारे डेसिपर्स उसकी काफ़ी तारीफ करने लगते हैं। तभी फैंग गुस्से से शुगांग से कहता है अब तुम्हारी बारी है, जिसे सुनकर शुगांग उससे काफ़ी एरोगेंटली कहता है जेंगवू तो बस डिवाइन गेट लैम्प के हाफ स्टेप में था, तो उसे मारने का क्या फ़ायदा, क्योंकि इस दुनिया में और भी बहुत सारे कल्टीवेटर्स मौजूद हैं जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। और ये कहकर वो अपनी पावर्स को शो करते हुए एक बहुत ही पावरफुल फायर ड्रैगन को समन करता है,
और यहाँ हमें पता चलता है कि शुगांग डिवाइन गेट रिलम की 3rd लेवल में है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।